हेलो क्लास। तो हम लोग बात कर रहे थे ज्ञान योग पे। पिछली क्लास में हम लोगों ने ज्ञान योग के दो पार्ट देखे थे, बहिरंग और अंतरंग। तो सबसे पहले हम लोग बहिरंग पे यानी एक्सटर्नल पे बात कर रहे थे। उसके चार साधन, विवेक, वैराग्य, सत्संपत्ति और मुमुक्षुत्व, चार उसके भाग थे। तो कल हम लोगों ने विवेक और वैराग्य को पढ़ लिया था। आज हम लोग सत्संपत्ति पढ़ेंगे। ठीक है, सत्संपत्ति। सठ संपत्ति, सठ संपत्ति मीन्स इज सिक्स, मीन्स सठ संपत्ति का अर्थ है छह साधन। कितने? छः। यानी छः ऐसे मार्ग हैं, छः ऐसे रास्ता हैं या छः ऐसी संपत्तियां हैं जो हमको ज्ञान योग की तरफ ले जाएंगी। इन द प्रैक्टिस ऑफ ज्ञान योग द प्रैक्टिशनर हैज़ टू फॉलो दीज सिक्स मीन्स। जब ज्ञान योग के अभ्यास में साधक को इन छह साधनों का पालन करना होता है। ज्ञान योग का जब हम अभ्यास करते हैं तो ये छह हैं संपत्तियाँ, छह संपत्ति, इनका पालन करते हैं ज्ञान योग के। When he adopts them in his life, then they are considered as the सठ संपत्ति of the practitioner। जब वह इन्हें अपने जीवन में अपनाता है तो इन्हें साधक की सठ संपत्ति माना जाता है। जब साधक योगी इनको अपने जीवन में अपनाता है तो साधक की सठ संपत्ति कहा जाता है इसको। These such संपत्ति are such that only with their help one can move forward in योग साधना। ये सच संपत्ति ऐसी हैं कि इसकी मदद से ही कोई योग साधना में आगे बढ़ सकता है, बिना इसकी मदद से योग साधना में आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। तो कौन कौन सी हैं? दीज आर सठ संपत्ति। कौन कौन सी सठ संपत्ति हैं? तो सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। कौन कौन सी हैं? सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। ये छह सठ संपत्ति हैं, ये छह संपत्तियां हैं। संपत्ति मीन्स संपत्ति मीन्स धन दौलत आज के समय में। तो ये भी यदि देखा जाए तो ये हमारी धन दौलत हैं जो हमको अध्यात्म के शिखर पर लेकर जाएंगी, अध्यात्म के मार्ग की ओर लेकर जाएंगी। तो ये भी एक तरह की दौलत ही है, संपत्ति ही है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सम। किसको पढ़ते हैं हम लोग? शम। शम क्या है? शम कंट्रोलिंग द सेंस एंड फोकसिंग द सोल ऑफ द सुप्रीम सोल इज शम। इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण, कंट्रोल रखना और आत्मा को परमात्मा में केंद्रित करना ही सम है। जैसा हम लोगों ने प्रत्याहार वगैरह में देखा था कि इंद्रियों को कंट्रोल करना है, ऐसे ही यहाँ पे क्या बताया है कि अपनी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में, अपने कंट्रोल में रखना है और आत्मा को परमात्मा में केंद्रित करना है। केंद्रित करना ही शम है। कंट्रोलिंग द सेंस थ्रू नॉलेज एंड फोकसिंग द माइंड ऑन द सोल इज शम। ज्ञान के माध्यम से इंद्रियों को नियंत्रित करना और मन को आत्मा पर केंद्रित करना शम है। चूँकि ज्ञान योग है तो ज्ञान के माध्यम से अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना और उसको आत्मा के परिप्रेक्ष्य में लगाना शम कहलाएगा। सेंस कंट्रोल कैन बी डन थ्रू नॉलेज। इंद्रियों पर नियंत्रण ज्ञान के माध्यम से किया जा सकता है।
अ ह्यूमन बीइंग हैज़ 11 सेंस। मनुष्य की 11 इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 11वां मन। देयर आर 5 सेंस ऑर्गन, 5 सेंसरी ऑर्गन एंड 1 माइंड। इनमें से 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और 1 मन है। तो ये 11 सेंस ऑर्गन हो गए, मतलब 11 इंद्रियां हो गई। द माइंड इज द ओनली सेंस ऑर्गन विच इज द मोस्ट फिकल। मन ही एकमात्र ऐसा इंद्रिय है जो सबसे अधिक चंचल है। मन ही सबसे अधिक चंचल जीव है, चंचल इंद्रिय हैं हमारे शरीर में। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल दिस माइंड विच मूव फास्टर देन द विंड। तो हवा से भी तेज चलने वाले इस मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन है, इसको कंट्रोल करना बहुत कठिन है, क्योंकि ये हवा से भी तेज चलता है। दैट इज वाई द नेम ऑफ दिस माइंड इज इट इज एक्स्ट्रा सेंसरी। इसलिए इस मन को, यह इंद्रियों से परे यानी अतीन्द्रिय है। मन जो है वो क्या है, इंद्रियों से परे अतीन्द्रिय है। एज इट इज आल्सो सेड इन द स्क्रिप्चर, जैसा कि शास्त्र में कहा गया है, शमुः शमो नाम अतीन्द्रिय निग्रह, अतीन्द्रिय नाम मनः तस्य निग्रह। क्या कहा गया है, इसका अर्थ क्या बताया है? दैट इज द मीनिंग ऑफ शम हेयर इज सेड टू बी इंटरनल सेंस कंट्रोल। यानी शम का अर्थ आंतरिक इंद्रिय नियंत्रण करना है, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करना है। एंड सेंस कंट्रोल इज पैसिवली ओनली व्हेन दिस माइंड इज कंट्रोल्ड। और इंद्रिय नियंत्रण तभी संभव है जब इस मन को नियंत्रित किया जाए, मन को कंट्रोल किया जाए, तभी इंद्रियां नियंत्रित हो सकती हैं। तो शम का अर्थ है इंद्रियों को नियंत्रित करना, और वह आंतरिक इंद्रियां मन है, अपनी आंतरिक इंद्रियों को नियंत्रित करना। आंतरिक इंद्रियां मन है। इंद्रियां नियंत्रण तभी संभव है जब मन को कंट्रोल किया जाए, मन को नियंत्रित किया जाए। यानी इंद्रियों को कब नियंत्रित किया जा सकता है? जब मन को नियंत्रित किया जाएगा तब। शम यानी शम, और क्या बताया है? मन का नियंत्रण और मन को शांत एवं एकाग्र रखना ही क्या है? शम है। ज्ञान योग के अनुसार बाहरी विषयों से उत्पन्न चंचलता को कम करके मन को आत्मा यानी ब्रह्म के चिंतन में लगाना शम है। कुल मिला के इसमें अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है। ठीक है, तो ये हो गया शम। नेक्स्ट है दम। पहले हो गया शम, अब है दम। दम क्या है? दम कंट्रोलिंग द सेंस फ्रॉम एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड दम। दम का अर्थ है दमन करना या रोकना। बाहरी विषयों से इंद्रियों को नियंत्रित करना दम कहलाता है। इट इज सेड इन मनुस्मृति। मनुस्मृति में कहा गया है, क्या कहा गया है? तो पहले दम क्या? दम मीन्स दमन करना। ठीक है, तो अपनी इंद्रियों को बाहरी विषयों से रोक कर
उनको कंट्रोल करना, उनको नियंत्रित करना दम कहलाता है। और मनुस्मृति में क्या कहा गया है? इंद्रियाणाम विचरताम विशेष विशेषेव पहारिषु संयम संयम यति यत्नेन विद्वान सारथिरिव वाजिनाम, विद्वान सारथिरिव वाजिनाम। अर्थात दैट इज अ prudent man controls the sense which run away in improper activities and subjects with great effort। एक समझदार व्यक्ति उन इंद्रियों को बहुत प्रयास से नियंत्रित करता है जो अनुचित गतिविधियों और विषयों की ओर भागती हैं। तो क्या कहा है कि एक समझदार व्यक्ति उन इंद्रियों को नियंत्रित करता है जो बहुत प्रयास से नियंत्रित करता है जो अनुचित गतिविधियों और विषयों की ओर भागती हैं। हमारी इंद्रियां क्या हैं? ऐसी जगह जाती हैं जहां उनको नहीं जाना चाहिए, अनुचित, जहां उचित नहीं है वहां भी हमारी इंद्रियां जाती हैं। तो उनकी अनुचित गतिविधियों को रोकना, उनके विषय भोग को रोकना, नियंत्रित करना ही दम है। और ये कौन? समझदार व्यक्ति ही कर पाता है जो संसार सागर से पार जाना चाहता है। जस्ट एज एन एवल charioteer almost pulls and controls the animal and takes it on the path as per his will। जैसे एक कुशल सारथी जानवर को खींचकर नियंत्रित करता है और उसे अपनी इच्छा के अनुसार रास्ते पर ले जाता है। सारथी मीन्स जो जानवरों को चलाने वाला, जानवर को जो चलाता है, जैसे रथ होता है, घोड़े को चलाने वाला घोड़े का सारथी हो गया। तो जैसे एक कुशल सारथी अपने जानवर को खींचकर नियंत्रित करके अपनी इच्छा के अनुसार चलाता है, तो बताया गया है इन द सेम वे द नॉलेज ऑफ कंट्रोलिंग द सेंस गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन विद द reins of control and keeping them engaged in the contemplation of Brahma is control। तो क्या कह रहा है कि उसी तरह, जिस तरह से एक सारथी अपने जानवरों को अपनी इच्छा के अनुसार चलाता है, कंट्रोल करता है, अपनी इच्छा के अनुसार चलाता है, उसी तरह से अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके उस पर लगाम लगा के उन्हें ब्रह्म चिंतन में लगाए रखना ही दम कहलाता है। ब्रह्म चिंतन में लगाए रखना ही दम कहलाता है। तो क्या कह रहा है? ये बता रहा है कि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके, जैसे एक सारथी अपने जानवर को कंट्रोल करता है, अपनी इच्छा के अनुसार चलाता है, वैसे ही अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके अपनी इच्छा के अनुसार चलाना, या ये यूँ कहें कि उसको ब्रह्म चिंतन में लगाना, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके अपने मन को ब्रह्म चिंतन में लगाना ही दम कहलाता है। ठीक है। दम जो सम्य है वही दम में अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना और उसको ब्रह्म चिंतन में लगाना दम कहलाता है। मन को नियंत्रित करना शम में जो फोकस किया गया है पहले मन पे किया गया है। शम जो है, शम में फोकस किया गया है मन पे, क्योंकि वो अतीन्द्रिय की बात कर रहा है। शम में अतीन्द्रिय की बात की गई है तो वो मन पे फोकस कर रहा है। आंतरिक मन जो है वो हमारा मन ही है। आंतरिक इंद्रिय पे बात की है। दम में किस पे बात की गई है? इंद्रियों पे बात की गई है, यानी अपनी इंद्रियों का दमन करना, रोकना, उसको कंट्रोल करना। अब नेक्स्ट है उपरति। उपरति क्या है इसको देखते हैं। उपरति मीन्स सिसेशन। एक सेकंड।
Uprati means a sensation that is not being attached to anything even after attaining into. Remaining indifferent is the opposite. उप्रति का अर्थ है रुकना या विरत होना, यानी किसी चीज़ को पाने के बाद भी उससे लगाव न रखना और तटस्थ बने रहना। जो भी चीज़ आपने ग्रहण की है, प्राप्त की है, उसको उस पे कोई लगाव ना रखना, अटैचमेंट ना रखना, बिल्कुल तटस्थ हैं कि हम किसी भी तरफ भटकेंगे नहीं, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखेंगे। यही क्या है? उप्रति है, यानी किसी चीज़ के प्रति लगाव ना रखना ही उप्रति है। Above all, there is a feeling of non-attachment to all worldly things. सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सभी सांसारिक चीज़ों से अनासक्ति यानी लगाव ना होने का भाव होता है, यानी संसार की किसी भी चीज़ में लगाव ना रखना ही उप्रति है। किसी भी चीज़ में, जैसे हम लोग धारणा, ध्यान, समाधि में क्या है? जो भी सांसारिक वस्तुएं हैं सभी बिल्कुल किसके समान हो जाती हैं? एक किसी काम की नहीं है, मतलब हमारी। ऐसे ही इसमें भी ये जो सांसारिक चीज़ें वो किसी काम की नहीं हैं, किसी उपयोग की नहीं है। And to end desire and remove them from the objects of this sense in continuity, और इच्छाओं को खत्म करना तथा उन्हें इंद्रियों के विषयों से हटाना ही निरंतरता है। अपनी इच्छाओं को खत्म करना और इंद्रियों के विषयों से हटाना। जैसे आपकी कोई इच्छा, मतलब कुछ खाने की इच्छा है, तो ऐसी इच्छा खत्म कर देना है और उसको, अब खाने से संबंधित कौन सी इंद्रिय है? टंग है, तो उस टंग से उसको स्वाद को अलग रखना है, मतलब सोचना भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू आचार्य शंकर, बीइंग फ्री फ्रॉम अटैचमेंट टू वर्ल्डली अफेयर, फॉलोइंग वंस ऑन रिलीजन, कीपिंग वंस माइंड प्योर एंड फोकस ऑन द सोल इज कॉल्ड उप्रति। आचार्य शंकर ने क्या बताया है? उन्होंने बताया है, आचार्य शंकर ने, कि सांसारिक लगाव में, मामलों से लगाव ना रखना, सांसारिक मामलों से लगाव ना रखना, अपने धर्म का पालन करना, मन को शुद्ध रखना और आत्मा पर केंद्रित रहना ही उप्रति कहलाता है। ठीक है, यानी किसी भी चीज़ों से लगाव ना रखना, सांसारिक वस्तुओं से लगाव ना रखना ही उप्रति कहलाता है। किसी भी तरह का कोई लगाव ना रखना। अब है तितिक्षा। क्या है तितिक्षा? तितिक्षा, tolerating any kind of conflict and being ready for sadhana for achieving one's aim or goal is called forbearance. मतलब क्या कह रहा है कि किसी भी तरह के द्वंद्व या विपरीत परिस्थितियों को सहना, किसी भी तरह के द्वंद्व या विपरीत परिस्थितियों को सहना और अपने लक्ष्य को पाने के लिए साधना के लिए तैयार रहना ही तितिक्षा है। तितिक्षा मीन्स आपका जो भी लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए आपको किसी भी तरह का द्वंद्व, सुख दुख, भूख प्यास, चिंता, भय, क्रोध, जो भी सहना पड़े वो सब सहते जाना और अपने लक्ष्य पे अडिग रहना, उसको प्राप्त करना ही तितिक्षा है।
लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो भी रास्ते में परेशानियां आएँ उन परिस्थितियों को सहना और आगे बढ़ते रहना ही तितिक्षा है। द लिटरली मीनिंग्स ऑफ तितिक्षा इज टॉलरेंस। तितिक्षा का शाब्दिक अर्थ है सहनशीलता, यानी सहन करना। जो भी सुख दुख लाभ हानि भय चिंता क्रोध जो भी आपको रास्ते में मिले उन सबको सहन करते जाना और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाना ही तितिक्षा है। टॉलरेटिंग द कॉन्फ्लिक्ट्स दैट कम इज द वे ऑफ वंस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, विक्ट्री एंड डिफीट, प्रॉफिट एंड लॉस, हैप्पीनेस एंड सरो, कोल्ड एंड हीट इज तितिक्षा। आत्मिक साधना के रास्ते में आने वाले द्वंद्व जैसे जीत हार, लाभ हानि, सुख दुख, सर्दी गर्मी, इन सबको सहना ही तितिक्षा है। तो चूँकि यहाँ पे बात ज्ञान योग की हो रही है तो यहाँ पे हमारा लक्ष्य भी आध्यात्मिक है, समाधि है, मोक्ष है। तो अब उस आध्यात्मिक साधना के रास्ते में जो भी आपको सुख दुख द्वंद्व जो भी आए, जीत हार लाभ हानि भय सुख दुख सर्दी जुकाम खांसी, जो भी आपको आए सब सहते जाना। कोई क्रोध भी कर रहा है, कोई गुस्सा भी कर रहा है, उसको भी सहते जाना ही तितिक्षा कहलाएगा। टॉलरेटिंग ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स इज सेड टू बी फोरबेरेंस एंड पेनेंस। सभी तरह के द्वंद्व को सहना ही सहनशीलता और तपस्या कहलाता है। एज डिस्क्राइब तपो द्वंद्व सहनम, जैसा कि कहा गया है कि तप क्या है, द्वंद्व सहनम। तप द्वंद्व को सहने का नाम तप है। कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए अपनी साधना को ना छोड़ना ही और उसमें लगे रहना क्या कहलाएगा, तितिक्षा। ततो द्वंद्व सहनम अर्थात क्या बताएगा, दैट इज टॉलरेटिंग ऑल काइंड्स ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स इज पेनेंस। पेनेंस यानी हर तरह के शारीरिक और मानसिक संघर्षों को सहना ही तप है। महर्षि पतंजलि हैज डिस्क्राइब इन योगा सूत्र दैट दिस इज फॉरबेरेंस। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में इसे सहनशीलता बताया है। काय इंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षयात तपसा। काय इंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षयात तपसा अर्थात क्या कहा गया है, दैट इज इम्प्योरिटीज आर डिस्ट्रॉयड बाय द इफेक्ट ऑफ पेनेंस। अर्थात तप के असर से अशुद्धियाँ खत्म हो जाती हैं, तप के प्रभाव से अशुद्धियाँ खत्म हो जाती हैं। द बॉडी बिकम प्योर एंड द सेंस आर कंट्रोल। शरीर शुद्ध हो जाता है और इंद्रियाँ काबू में यानी हमारे बस में आ जाती हैं। इंद्रियाँ काबू में आ जाती हैं यानी हमारे बस में आ जाती हैं। नेक्स्ट है श्रद्धा। श्रद्धा इज द नेम ऑफ फैथ। श्रद्धा का मतलब है भरोसा, विश्वास। फेथ इज द फिर्म बिलीफ एंड फेथ इन द एंशियंट आर्ष ग्रंथ एंड द व्याक्ष एंड द गुरुज वर्ड। प्राचीन आर्ष ग्रंथ व्याख्याओं और गुरु के वचनों में पक्का विश्वास और आस्था ही श्रद्धा है। आर्ष ग्रंथ जो भी प्राचीन ग्रंथ हैं, गुरु जो भी उनकी व्याख्याएं हैं, जो भी गुरु के वचन हैं, उनमें विश्वास रखना।
उनमें आस्था रखना, उनमें श्रद्धा रखना ही क्या है? श्रद्धा है। अपने गुरु, आर्ष ग्रंथ, जो भी आपके पौराणिक धार्मिक ग्रंथ हैं, उनमें विश्वास रखना ही क्या कहलाएगा? श्रद्धा कहलाएगा। इट इज आल्सो सेड इन द स्क्रिप्चर, शास्त्रों में कहा गया है, गुरु वेदांत वाक्य दिशु विश्वास श्रद्धा। दैट इज, faith is the firm belief and faith is the words of your guru and the Vedas, Purans, scripture। यानी अपने गुरु और वेद पुराण शास्त्रों के वचन में पक्का विश्वास और आस्था ही श्रद्धा है। पक्का विश्वास और आस्था ही श्रद्धा है। इट इज डिस्क्राइब इन द स्क्रिप्चर ओनली, शास्त्रों में बताया गया है क्या? दैट द पर्सन हु डज नॉट हैव फैथ इन द वर्ड्स ऑफ द गुरु वेदास एंड हैज डाउट्स कैन नेवर राइज, ही विल श्योरली फॉल। बताया गया कि शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने गुरु, अपने जो भी वेद के वचनों में विश्वास नहीं करता है और शक करता है, वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता, वह पक्का गिरेगा, यानी वह नीचे की तरफ जाएगा। Therefore it is very important to have faith in the words of the Guru, Vedas and Scripture। इसलिए गुरु, वेदों और शास्त्रों के वचन में विश्वास रखना बहुत जरूरी है, तभी आपकी श्रद्धा विकसित, पुष्पित, पल्लवित होगी। फॉर अटेनमेंट ऑफ ब्रह्म ज्ञान एंड फॉर सेल्फ अपलिफ्टमेंट, ब्रह्म ज्ञान पाने और खुद की उन्नति के लिए श्रद्धा अति आवश्यक है। श्रद्धा क्या बताया है कि अपने गुरु, वेद, शास्त्र और आध्यात्मिक शिक्षाओं के प्रति दृढ़ विश्वास ही श्रद्धा है। नेक्स्ट है समाधान, सॉल्यूशन। द कंसंट्रेटेड स्टेट ऑफ माइंड इन द सॉल्यूशन, मन की एकाग्र अवस्था ही समाधान है। कंसंट्रेटेड स्टेट ऑफ माइंड इज द सॉल्यूशन, मन की एकाग्र अवस्था ही समाधान है। द माइंड इज फिल्ड बाई nature, but the mind can be concentrated through sadhana and worship one of one's deity, chanting, meditation। मन स्वभाव से चंचल होता है, लेकिन साधना, अपने देवता की पूजना, जब ध्यान से मन को एकाग्र किया जा सकता है। एंड द सॉल्यूशन इज टू remain engaged in self-inquiry with a concentrated mind। और समाधान यह है कि मन, एकाग्र मन से आत्मचिंतन में लगे रहें। The solution is the always keep your mind engaged in ब्रह्म contemplation। समाधान यह है कि हमेशा अपने मन को ब्रह्म चिंतन में लगाए रखें, यानी मन की एकाग्र अवस्था ही समाधान है। और मन स्वभाव से चंचल होता है, लेकिन साधना, अपने देवता की पूजा करना, जप और ध्यान से मन की चंचलता को कम किया जा सकता है, उसको एकाग्र किया जा सकता है पूजा पाठ के माध्यम से, अपने गुरु के, अपनी देवताओं की पूजा से। और समाधान, आत्मचिंतन समाधान है, ब्रह्म में चिंतन समाधान है। ठीक है, तो ये क्या होगी आपकी षट संपत्ति। षट संपत्ति श्रद्धा, सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। शम क्या था? शम में अपने मन को नियंत्रित करना, दम में अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना, उपरति में मतलब सांसारिक विषयों से
निवृत्ति यानी अनासक्त भाव, कोई अटैचमेंट ना रखना उपरति है। तितिक्षा क्या है? जो भी आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करने में, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में जो भी सुख दुख लाभ हानि मान अपमान शीत उष्ण सफलता असफलता जो भी मिले उसको सहते जाना, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाना ही तितिक्षा है। और श्रद्धा क्या है? अपने गुरु अपने आपके जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं, अब जो भी वेद पुराण शास्त्र आदि उनमें जो जो शिक्षाएँ दी गई हैं उनके प्रति विश्वास ही आस्था ही श्रद्धा है। और समाधान क्या है? मन को एकाग्र रखना ही समाधान है। ठीक है, तो ये हो गया षट संपत्ति। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग आगे चर्चा करेंगे मुमुक्षुत्व पे। ठीक है, ओके।